हेलो बच्चों, तो अपने आप तक काफ़ी नियम देख लिए डाइट एंड डाइट के। अब तक मैंने इंट्रोगेटिव पढ़ा चुका, आपको सिंपल पढ़ा चुका। अगला हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, अर्थात आज्ञा व प्रार्थना वाले वाक्य। डाइट एंड डाइट का ही है हमारा ये भी। इसी में हमने अब तक आपको कुछ दूरी संबंधी चार्ट बता चुका, प्रोनाउन चार्ट बता चुका। इस वाक्य के अंदर हमारी खास बात होती है हमें डाइट एंड डाइट की। नियम है हमारा, ये वाक्य या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं, डू से या डू नॉट से आरंभ होते हैं, प्लीज या काइंडली से आरंभ होते हैं, लेट से आरंभ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सैड के स्थान पर आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, फॉरबेड, एडवाइस, वार्न का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमने बताया कि ये वाक्य खासतौर इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं, आज्ञा प्रार्थना वाले वाक्य, जिनमें हमें आज्ञा का पता चल पाता है, प्रार्थना का पता चल पाता है, आदेश का पता चल पाता है। तो ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होंगे, या डू अथवा डू नॉट से आरंभ होंगे, प्लीज या काइंडली से आरंभ होंगे, लेट से आरंभ होते। तो हम आवश्यकता अनुसार सैड के स्थान पर ऑर्डर, अर्थात यदि हमारा आदेशात्मक कोई वाक्य है तो हम सैड टू के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, ऑर्डर्ड का। यदि हमारा कोई निवेदन वाला वाक्य है तो हम रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यदि किसी वाक्य में मनाही है, मना मतलब किसी चीज़ का मना कर रहे हैं कि आपके लिए हानिकारक सिद्ध होता है या आप पक्षियों को मत मारो, तो कुछ सूचनाएं होती है जिनमें नहीं का प्रयोग किया जाए, खासकर उसमें हम फॉरबेड का प्रयोग करते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें सलाह दी जाती है, तो उनमें हम सैड टू स्थान पर एडवाइस का प्रयोग कर लेते हैं। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें चेतावनी भरी बातें की जाती है, तो हम सैड टू स्थान पर वार्न अर्थात चेतावनी देना उसका प्रयोग करते हैं। यदि हमें इन वाक्यों के अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती, अर्थात हमें वाक्य का भाव का पता नहीं चल पाता, तो हम आराम से हम आस्क का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि हमें वाक्य का भाव का पता नहीं चल पा रहा, तो ना हम ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, ना एडवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, ना ही फॉरबेड का और ना ही वार्न का। तो हम अपने हिसाब से हम आस्क का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि हमें वाक्य का भाव का पता नहीं। जोड़ने के लिए हमेशा टू का प्रयोग करेंगे, जो हमेशा वर्ब के पहले आएगा। जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं यहाँ पर। जैसे मैंने लिखा, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, जो हमारा चिकित्सक है, डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने पेशेंट रोगी से कहा, टेक लाइट फूड। टेक माने लेना, लाइट माने हल्का, फूड माने भोजन। आपको पता है कि जो डॉक्टर होते हैं, चिकित्सक होते हैं, वो हमेशा सलाह देते हैं। तो उन्होंने रोगी से कहा कि आप हमेशा हल्का भोजन लीजिए, अर्थात पेशेंट है, रोगी है, रोगी से बोल रहे डॉक्टर साहब कि टेक लाइट फूड, आप हल्का भोजन लीजिए। तो ये वाला जो वाक्य, इसमें सलाह का भाव आ रहा है। अब जो सलाह का भाव आ रहा है तो हम चेंज कैसे करेंगे, देखिएगा। मैंने एग्जाम्पल का आंसर दिया, द डॉक्टर सेड टू के स्थान पर क्या कर दिया मैंने, एडवाइस, क्योंकि किसका भाव हो रहा था, सलाह का। पेशेंट यहाँ पर रोगी यूं का यूं आया, जोड़ने के लिए हमने टू का प्रयोग किया, जो टू का लिख दिया और वाक्य को जो का त्यो लिख दिया, तो टेक लाइट फूड जो का त्यो आ गया। अगला है हमारा उदाहरण, जैसे अगला है, द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, अर्थात आप अपना काम कीजिए। जो टीचर है, अध्यापक है, सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, अध्यापक ने मुझसे कहा, डू योर वर्क, आप अपना काम कीजिए। तो आपको पता है कि जो अध्यापक हैं वो हमेशा आदेश देते हैं, तो इस वाक्य में आदेश का भाव उत्पन्न हुआ। तो हमने आंसर में किया, द टीचर सेड, चेंज हो गया ऑर्डर्ड में। जोड़ने के लिए कोमा हटा, इन्वर्टेड कोमा, जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया गया। डू यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, एक तरह से हेल्पिंग वर्ब नहीं है, चेंज मत करना इस चीज़ को। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म जो की त्यो आ गई। योर है, योर हमारा सेकंड पर्सन, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। योर हमारा संबंध कारक है, इसका संबंध कारक आई, माई, मी, अर्थात किसका चेंज हो गया, माई का। वर्क यहाँ पर डिटो कॉपी आया। अगला हमारा जो उदाहरण है, ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा डू नॉट प्ले इन द सन, वह कहता है डू नॉट प्ले इन द सन, उसने कहा कि आप सूर्य की रोशनी में मत खेलिए।
अर्थात उसने मना कर रहा है कि आप सूरज की रोशनी में, सूरज में मत खेलिए। आप हो सकता है बीमार पड़ जाएं, या फिर आप बीमार पड़ने के साथ साथ आपको कुछ और परेशानियां या बीमारियां हो सकती हैं। तो हमने चेंज किया ही सैड के स्थान पर, क्योंकि हमारा डू नोट से आरंभ हो रहा है, तो आप चेंज करेंगे, डू नोट को कर दो फोरबेड में चेंज कर दो, टू का टू, डू नोट हट जाएगा, प्ले इन द सन। ऐसे ही मैं एक उदाहरण वैसे देता हूँ, जैसे द टीचर सेड टू मी दैट डू नॉट किल द बर्ड। टीचर ने मुझसे कहा कि डू नॉट किल द बर्ड, पक्षियों को मत मारिएगा। तो आप वही करेंगे, द टीचर फोरबेड मी नॉट टू किल इन द बर्ड, इस तरह। ठीक है, अगला हमारा इसमें उदाहरण है, द स्ट्रेंजर सेड टू मी, अजनबी मुझसे कहता है, प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन, कृपया करके मुझे स्टेशन जाने का रास्ता बताइए। अर्थात वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक तरह से। दैट स्ट्रेंजर, अजनबी कहता है, सेड टू मी, मुझसे, कोमा इन्वर्टेड कोमा, प्लीज टेल मी द वे टू द स्टेशन। यहाँ पर जो भाव है वो निवेदन वाला है, तो मैंने स्ट्रेंजर के बाद सेड टू चेंज कर दिया रिक्वेस्टेड में, जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया गया, प्लीज को हटा दिया, टेल मी चेंज हुआ हिम में, द वे टू द स्टेशन। इस प्रकार ये पूरा वाक्य हुआ। अगला हम देखते हैं अगले वाक्य। तो बच्चों हमारा अगला नियम है, यदि लेट से वाक्य आरंभ हो तो सैड के स्थान पर सजेस्टेड लगाएंगे। आपको पता है कि लेट से प्रारंभ होता है, लेट और लेट अस से प्रारंभ होते हैं। तो हमारा नियम बोलता है कि यदि लेट से वाक्य आरंभ हो तो सैड के स्थान पर सजेस्टेड, अर्थात सुझाव, सजेस्ट मान होता है सुझाव करना, तो सजेस्टेड का प्रयोग करेंगे। यदि सेड टू हो तो सजेस्टेड टू का प्रयोग करेंगे। लेट को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। लेट को हटा देंगे और लेट के स्थान पर किसका प्रयोग कर देंगे, दैट का। वर्ब के पहले शुड का प्रयोग करेंगे। यदि आर एस में अस हो और आर यू में आई या मी हो तो हम अस को हटाकर भी कर देंगे। यदि आई मी न हो तो दे का प्रयोग करेंगे। घबराइएगा नहीं, मुझे पता है नियम लंबा है। तो नियम ये बोलता है कि यदि वाक्य में लेट आ जाए तो हम किस में चेंज कर देंगे, सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। सजेस्ट सेड टू को सजेस्ट में चेंज कर देंगे। यदि सेड टू का प्रयोग हो तो सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। वर्ब के पहले हमेशा शुड का प्रयोग करेंगे। यदि अस हो तो हम आई मी लगा रखा है तो हम किस में चेंज कर देंगे, वी में चेंज कर देंगे। और यदि आई मी ना हो तो दे का प्रयोग कर देंगे। और हमेशा लेट को हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। देखना एग्जाम्पल, आपको समझ में आ जाएगा। आई सेड टू माई फ्रेंड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट्स गो टू सम हॉली प्लेस। देखिएगा इसमें लेट्स का प्रयोग हो रहा है। नियम बोलता है कि लेट्स आ जाए तो किस में चेंज कर देंगे हम, आवश्यकता अनुसार सजेस्टेड टू में या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। यदि सेड टू हो तो सजेस्टेड टू में चेंज करेंगे। गो टू सम होली प्लेस हमने चेंज किया, सेड टू चेंज कर दिया सजेस्टेड टू में, पहली बात हो गई हमारी। दूसरा माई फ्रेंड, जो का त्यो आ गया। कोमा को हटाया, हमने किसका प्रयोग कर दिया, दैट का प्रयोग कर दिया। लेट को भी क्या कर देंगे हम, लेट को हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। दैट हमने प्रयोग कर ही दिया। वी, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पर आई आ रहा है तो हमने चेंज कर दिया। यदि अस हो तो हम चेंज कर देंगे वी में। हमेशा वर्ब के पहले, हमारी गो यहाँ पर वर्ब है तो किसका प्रयोग कर देंगे, शुड का प्रयोग कर देंगे। वर्ब के पहले शुड का प्रयोग हो गया, गो टू सम होली प्लेस। अगला है हमारा, यहाँ पर देखिएगा, आई सेड टू हरी लेट्स गो टू ए होटल। यहाँ पर हमने चेंज किया, सेड टू आ रहा है, आपको पता है किसमें चेंज करना है, सेड टू आ जाए तो सजेस्टेड टू में, क्योंकि हमारा आर एस में क्या है, लेट्स है। टू हरी, कोमा हटाया, इन्वर्टेड कोमा हटाया, हमने किसका प्रयोग कर देंगे, लेट को हटाकर दैट का प्रयोग कर ही दिया। हमने आई दे रखा है तो अस कीजिए क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। अगर यहाँ पर आई ना दे रखा हो तो हम किसका प्रयोग करते, दे का। लेकिन हमारा फिलहाल आई दे रखा है यहाँ पर आरवी के अंदर तो हमने चेंज कर दिया वी में। हमने हमेशा जो वर्ब है हमारी गो आ रही है, इससे पहले किसका प्रयोग कर देंगे, शुड का, गो टू ए होटल। अगला नियम देखते हैं हम यहाँ पे, यदि लेट के साथ अस न हो तथा वर्ब सामान्य हो, यदि अस ना दे रखा हो और वर्ब हमारी सामान्य हो अर्थात अनुमति या आज्ञा वाली हो
तो आवश्यकता अनुसार हम आस्क्ड में, रिक्वेस्टेड में, सैड या टोल्ड में चेंज करेंगे। लेट को नहीं हटाएंगे और लेट के पहले टू लगा देंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल समझ जाएंगे आप। द बेगर सेड, भिखारी कहता है, लेट मी स्टे हेयर, अनुमति मांग रहा है कि भिखारी कहता है कि कृपया करके मुझे रुकने की अनुमति दीजिए। तो अनुमति वाला वाक्य है, हमने बोला कि आज्ञा अनुमति हो। हम क्या करेंगे, द बेगर का बेगर हमारा अनुमति वाला वाक्य है, तो हम आवश्यकता अनुसार क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग किया गया। लेट को नहीं हटाएंगे, तो नहीं हटाएंगे तो लेट जो का त्यो आ गया। मी है कैसा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, जाएगा कहाँ पर, सब्जेक्ट पर। हम सब्जेक्ट के अनुसार किस में चेंज कर देंगे, आवश्यकता अनुसार। अगर यहाँ पर जैसा कर्ता कारक है या कर्म कारक है, संबंध कारक है, उसके अनुसार चेंज कर देंगे। तो हमारा मी है तो हम हिन में चेंज कर दिया। स्टे का स्टे और हेयर, आपको पता है दूरी संबंधी चार्ट था हमारा, हमने हेयर को किस में चेंज करते हैं, देयर में। तो मैंने भी किस में चेंज कर दिया, देयर में चेंज कर दिया। अगला देखते हैं हम आगे एग्जाम्पल हमारा। ही सेड टू हिज फ्रेंड, कोमा इन्वर्टेड कोमा, लेट मी गो होम नाउ। तो हमने चेंज किया, लेट मी गो होम नाउ, कृपया करके मुझे जाने की अनुमति दीजिए। एक दोस्त दूसरे दोस्त से कह रहा है कि अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, तो अनुमति यहाँ पर अनुमति मांग रहा है, तो यहाँ पर किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड चेंज कर देंगे। किसको, सेड टू को चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम। हिज फ्रेंड का हिज फ्रेंड जोड़ने के लिए टू का प्रयोग किया गया। लेट का जो का त्यो, क्योंकि लेट के पीछे अस नहीं है इसलिए मैं जो का त्यो लिख दिया। मी चेंज कर दिया, फर्स्ट पर्सन है, कर्ता का अनुसार चेंज हो जाएगा। गो का गो, होम का होम, नाउ चेंज हो जाएगा देन में। तो इस तरह ये नियम था। अब आप इन चीज़ों को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखते रहें। अगले नियम में मिलते हैं, ठीक है। अगले नियम में देखते हैं अपन आगे।